नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके JW पैथ लैब चैनल में, जहां आपको मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन से संबंधित सभी सब्जेक्ट पे वीडियोस मेरे द्वारा मिलते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टेन के बारे में कि स्टेन क्या होता है, कितने प्रकार का स्टेन होता है और आपके एग्जाम के लिए कौन सा स्टेन इंपॉर्टेंट है, हम उसे भी आपको बताएंगे और एक्सप्लेन में हम उसे एक एक करके बात करेंगे। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि स्टेन क्या होता है। So now what is stain? Stain is an organic compound which contain a benzene ring plus a chromophore and an oxochrome group. So this is the simple definition of stain कि stain एक organic compound है जिसमें बेंजीन का रिंग होता है प्लस क्रोमोफोर होता है और एक ऑक्सोक्रोम ग्रुप भी उसमें होता है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, स्टेन क्या होता है। स्टेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसके अंदर एक बेंजीन रिंग होता है प्लस क्रोमोफोर होता है और उसमें एक ऑक्सोक्रोम ग्रुप भी होता है। इन सभी से यानी बेंजीन रिंग, क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम से ही मिलकर हमारा एक स्टेन बनता है। दोस्तों, क्रोमोफोर की अगर हम बात करें कि क्रोमोफोर क्या होता है, तो दोस्तों क्रोमोफोर वो केमिकल कंपाउंड है जो बेंजीन रिंग में कलर देता है। तो हम कह सकते हैं क्रोमोफोर इज अ केमिकल कंपाउंड और ग्रुप विच इम्पार्ट्स कलर टू बेंजीन रिंग है ना, उसे कलर देता है आपका क्रोमोफोर ग्रुप। तो जो भी स्टेन होगा, उसका जो भी कंपोजिशन होगा, उसमें कोई ना कोई क्रोमोफोर होगा, कोई ना कोई एक ऑक्सोक्रोम होगा और एक बेंजीन रिंग होगी ना। इसी तरह से अगर हम बात करें कि ऑक्सोक्रोम ग्रुप क्या होता है, ऑक्सोक्रोम ग्रुप वो केमिकल कंपाउंड या ग्रुप होते हैं जो कॉन्वे करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ आयोनाइजेशन टू क्रोमोजोम, जो क्रोमोजोम को आयोनाइज करते हैं और ऑक्सोक्रोम में ही वो एबिलिटी होती है जो फाइबर या फिर टिश्यू से बाइंड करते हैं। तो स्टेन में जो बाइंड की एफिनिटी या एबिलिटी होती है वो ऑक्सोक्रोम के कारण ही होती है। तो आप कह सकते हो ऑक्सोक्रोम ग्रुप क्या होता है, एक केमिकल कंपाउंड है या ग्रुप है विच कॉन्वेज प्रॉपर्टी ऑफ आयोनाइजेशन टू क्रोमोजेन। ठीक है, क्रोमोजेन एक सब्सटेंस है जो कलर देता है, जैसे कि क्रोमोफोर। तो ऑक्सोक्रोम ही वो केमिकल ग्रुप है जो कॉन्वे करता है क्रोमोजेन के आयोनाइजेशन को और बाइंड करता है फाइबर्स और टिश्यूज को। नौ साथियों, दूसरा जो हमारा स्टेन से क्वेश्चन आता है वो आता है टाइप्स ऑफ स्टेन या स्टेनिंग टेक्निक। स्टेनिंग टेक्निक के कितने प्रकार होते हैं, या फिर क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि क्लासिफाई द स्टेन्स, स्टेन को कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताता हूं। टाइप्स ऑफ स्टेनिंग टेक्निक में आप बताओगे, इस तरह से आप एक चार्ट बना सकते हो। सबसे पहले स्टेनिंग टेक्निक को सिंपल स्टेन में बांटा गया है। सिंपल स्टेन वो स्टेन होता है जिसमें सिंगल डाई, ओनली वन डाई यूज होता है, ऐसे स्टेन को सिंपल स्टेन कहा जाता है। ठीक है, तो सिंपल स्टेन में सिंगल डाई का यूज होता है, इसीलिए इसे सिंपल स्टेन कहा जाता है। ठीक है, अगर सिंपल स्टेन का आपको पूछता है व्हाट इज सिंपल स्टेन, तो आप राइट कर सकते हो सिंपल स्टेन इज ए स्टेनिंग मेथड इन विच सिंगल डाई इज यूज्ड एंड एवरीथिंग इज स्टेन्ड विद सेम कलर। यानी जो कुछ भी आपका स्टेन होगा वो एक ही कलर में स्टेन होगा, वो चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे बैकग्राउंड हो, चाहे जो भी हो, तो वो सब कुछ एक ही कलर में आपका स्टेन हो जाएगा, इसलिए इसे सिंपल स्टेन कहा गया है। अच्छा, अब इस सिंपल स्टेन को भी दो भागों में बांट दिया गया है। तो आइए बताते हैं आपको कौन कौन से भाग हैं। पहला जो सिंपल स्टेन का है उसे कहा जाता है डायरेक्ट स्टेन, और कई जगह पे इसे पॉजिटिव स्टेन भी कहते हैं। तो सबसे पहले सिंपल स्टेन को जो भाग में बांटा गया है उसे डायरेक्ट या पॉजिटिव स्टेन भी कहते हैं। डायरेक्ट या पॉजिटिव स्टेन जो होता है वो स्टेन करता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, जो भी बैक्टीरिया हो, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। अगर हमें सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंजाई हो, उसे सिर्फ देखना है तो हम डायरेक्ट स्टेन की मदद से डायरेक्ट अपने ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, इसीलिए इसे डायरेक्ट स्टेन या पॉजिटिव स्टेन भी कहते हैं। सो डायरेक्ट स्टेन क्या है, इन दिस मेथड द ऑब्जेक्ट इज स्टेन्ड व्हाइल बैकग्राउंड इज नॉट स्टेन्ड। बैकग्राउंड स्टेन नहीं किया जाता है, ओनली इसमें ऑब्जेक्ट ही स्टेन्ड होता है जो हमें क्लियरली दिखाई देता है माइक्रोस्कोप में। दूसरी तरफ जब हम बात कर रहे हैं सिंपल स्टेन की, तो सिंपल स्टेन को दूसरा जो भाग में डिवाइड किया गया है ग्रुप्स में, उसे इनडायरेक्ट या दूसरा नाम निगेटिव स्टेन भी कहा जाता है। ठीक है, तो सिंपल स्टेन को दो ग्रुप में बांटा गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में स्टेनिंग में आप जो भी स्टेन करोगे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को स्टेन कर लेगा। अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल भी आप याद रख लेना। मेथिलीन ब्लू, ठीक है,
क्रिस्टल वायलेट, ठीक है, ये सब डायरेक्ट या पॉजिटिव स्टेन के एग्जाम्पल होते हैं। ना इसी तरह से इनडायरेक्ट या निगेटिव स्टेन क्या होता है? इनडायरेक्ट या निगेटिव स्टेन में भी सिर्फ सिंगल स्टेन यूज होगा, दैट इज वाई इसे सिंपल स्टेन में रखा गया है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्टेन का मुख्यतः ये काम होता है कि ये ऑब्जेक्ट को स्टेन ना करके उसके बाहर का सब कुछ स्टेन कर लेता है, यानी बैकग्राउंड को स्टेन करेगा, ऑब्जेक्ट को नहीं करेगा। सो इन दिस इनडायरेक्ट स्टेनिंग और निगेटिव स्टेनिंग मेथड स्टेन्स बैकग्राउंड स्टेन्स बैकग्राउंड। तो इनडायरेक्ट और नेगेटिव स्टेन में डायरेक्ट हम बैकग्राउंड को स्टेन करते हैं, इंस्टेड ऑफ एल्स बैकग्राउंड इज स्टेन। तो आप अगर परिभाषित करना चाहें इनडायरेक्ट स्टेन को, सो इनडायरेक्ट स्टेन टेक्निक इज अ मेथड इन विच इंस्टेड ऑफ एल्स बैकग्राउंड इज स्टेन। दैट इज वाई आपका जब बैकग्राउंड स्टेन हो जाएगा तो सिर्फ आपका जो क्लियर पोर्शन होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। इनडायरेक्ट स्टेनिंग जो मेथड है या निगेटिव स्टेनिंग के मेथड का जो एग्जाम्पल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपने नाम सुना होगा, निग्रोसिन और इंडिया इंक स्टेन होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, टाइप्स ऑफ स्टेनिंग टेक्निक में बांटा गया है सिंपल स्टेन में। सिंपल स्टेन जिसमें सिंगल डाई यूज हो उसे सिंपल स्टेन कहते हैं। सिंपल स्टेन को अगेन फर्दर डिवाइड किया गया दो ग्रुप में, डायरेक्ट जिसे पॉजिटिव स्टेन भी कहते हैं और इनडायरेक्ट जिसे निगेटिव स्टेन भी कहते हैं। डायरेक्ट या पॉजिटिव स्टेन डायरेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट को स्टेन करता है, बैकग्राउंड को स्टेन नहीं करता है। इसके एग्जांपल मेथिलीन ब्लू, क्रिस्टल वायलेट याद रख लेना। इनडायरेक्ट या निगेटिव स्टेन ये हमारा बैकग्राउंड को स्टेन करता है, ऑब्जेक्ट को स्टेन नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट स्टेनिंग मेथड इज अ मेथड in which background is stained while the object or bacteria does not stain। एग्जांपल इसके निग्रोसिन और इंडिया इंक स्टेन। इंडिया इंक स्टेन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और निग्रोसिन जिसे हम आपको अगले वीडियो में जरूर बताएंगे विस्तार में। तो इसको राइट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्टेनिंग टेक्निक में। डिफरेंशियल स्टेन होता है दूसरा जो हमारा टाइप्स है वो डिफरेंशियल स्टेन है। डिफरेंशियल यानी डिवाइड करता हो ऐसा स्टेन, ठीक है, जो डिवाइड करता हो। ठीक है, जो डिवाइड करता हो ऐसा स्टेन। और इस स्टेन में सिंगल डाई यूज नहीं होता है, इसमें यूज होता है टू डाइज या टू डाइज से ज्यादा जो यूज होते हैं वो डिफरेंशियल स्टेन में हमारे यूज होते हैं। सिंगल डाई सिर्फ सिंपल स्टेन में यूज होता है, डिफरेंशियल स्टेन में हमारे एक से अधिक स्टेन या डाई यूज होते हैं। डिफरेंशियल स्टेन, डिफरेंशिएट जो करे स्टेन उसे हम डिफरेंशियल स्टेन कहेंगे। इसे फर्दर डिवाइड कर दिया गया दो भागों में। फर्स्ट फर्स्ट है डिफरेंशियल स्टेन, उसे डिवाइड किया गया सेपरेशन इनटू ग्रुप्स, यानी वो स्टेन जो सेपरेट कर रहे हो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में, तो ऐसे स्टेन को सेपरेशन इनटू ग्रुप्स में रखा गया, डिफरेंशियल स्टेन के ही पार्ट है। जैसे कि इसके एग्जांपल आप सिर्फ याद रखेंगे, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ग्राम सिस्टेन। तो ग्राम सिस्टेन का क्या काम होता है साथियों, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को विभाजित करता है, इसलिए इसे सेपरेशन इनटू ग्रुप्स में डिफरेंशियल स्टेन में रखा गया। दूसरा इसी के साथ जो हमारा होता है स्टेन, उसे हम AFB स्टेन कहते हैं, एसिड फास्ट बेसिलाई स्टेन। ये भी क्या करता है, एसिड फास्ट नॉन एसिड फास्ट में बैक्टीरिया को डिवाइड करता है। क्योंकि डिवाइड करने का काम कर रहा है ग्रुप्स में, इसलिए इसे भी सेपरेशन इनटू ग्रुप्स में डिफरेंशियल स्टेन में हम पढ़ते हैं साथियों। इसी के साथ डिफरेंशियल स्टेन को एक और प्रकार से भी ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग विजुअलाइजेशन ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, इसको थोड़ा हम लोग इरेज कर देते हैं और इसको बताते हैं आपको। विजुअलाइजेशन ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर, ये डिफरेंशियल स्टेन का भाग है जिसे डिवाइड किया गया। इसमें हम स्पेशल स्ट्रक्चर को विजुअलाइज यानी देखने का काम करते हैं। इसमें जो है हम लोग विजुअलाइजेशन ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर में किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पेशल स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम यूज करते हैं, डिफरेंशियल स्टेन का पार्ट है। जैसे कि इसके अंतर्गत स्पेशल स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है आपका फ्लैजिला स्टेन, दूसरा आपका आता है कैप्सूल स्टेन, तीसरा आपका आता है स्पोर स्टेन। तो ये सभी विजुअलाइजेशन ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि कैप्सूल स्टेन, जैसे कि फ्लैजिला स्टेन, ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जिसके लिए हम इनका यूज करते हैं। जैसे फ्लैजिला, कैप्सूल और स्पोर का स्टेन अलग होता है।
ठीक है, तो इनमें से जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आगे आपको जरूर बताऊंगा। तो ये तो बात हो गई दोस्तों दो स्टेन की, सिंपल और डिफरेंशियल स्टेन की। डिफरेंशियल स्टेन को दो भागों में अगेन फर्दर डिवाइड करते हैं। पहले को सेपरेशन इनटू ग्रुप्स में रखा गया, जिसमें ग्राम स्टेन और आपका एसिड फास्ट बेसिलाई स्टेन इसके एग्जांपल रहे। दूसरी ओर डिफरेंशियल स्टेन को विजुअलाइजेशन ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर के आधार पर रखा गया, जिनमें फ्लैजिला का स्टेन है, कैप्सूल का स्टेन है और स्पोर का स्टेन है। ये जब आगे वीडियो में बनाऊंगा दूसरी या तीसरी, तो उसमें मैं फ्लैजिला के स्टेन के लिए क्या यूज करते हो, कैप्सूल स्टेन के लिए क्या यूज करते हो, उसे जरूर बताऊंगा आपको। नाउ अब हम तीसरे स्टेन की बात करेंगे। नौ साथियों, जो थर्ड हमारा टाइप्स होता है स्टेनिंग टेक्निक का, उसे रोमैनो स्काई स्टेन कहा जाता है। रोमैनो स्काई स्टेन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको जिसने डिस्कवर्ड किया था उनके नाम के आधार पे इस स्टेन का नाम रोमैनो स्काई स्टेन रख दिया गया है। रोमैनो स्काई स्टेन वो स्टेन है दोस्तों जिसमें हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट स्ट्रक्चर को डिफरेंट कलर्स में स्टेन करके देख सकते हैं। तो ये इसकी मुख्यता होती है रोमैनो स्काई स्टेन की। तो रोमैनो स्काई स्टेन इज ए स्टेन इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूट और स्ट्रक्चर इज स्टेन डिफरेंटली, बिकॉज इन दिस मेथड देयर इज एसिडिक एंड बेसिक डाई बोथ आर कंबाइंड टू ईच अदर, therefore this stain is also called neutral stain। so neutral stain भी रोमैनो स्काई स्टेन को कहा जाता है क्योंकि इसमें दोनों ही चार्ज के स्टेन सम्मिलित होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों ही को मिलाकर स्टेन बनाते हैं। उसे हम लोग रोमैनो स्काई स्टेन या न्यूट्रल स्टेन भी कहते हैं। इसके एग्जांपल आपको याद रखने हैं। रोमैनो स्काई स्टेन के एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे कि लीसमान स्टेन, सेकेंड इज जिम्सा स्टेन, थर्ड इज फील्ड स्टेन, फोर्थ राइट स्टेन, फिफ्थ में ग्रुनवार्ड जिम्सा स्टेन। तो ये सभी रोमैनो स्काई ग्रुप्स ऑफ स्टेन होते हैं। एग्जांपल आपको याद रखना है। इफ क्वेश्चन आता है क्लासिफाई स्टेन अकॉर्डिंग चार्ज और केमिकल नेचर, तो आप कैसे करेंगे? क्लासिफाई स्टेन अकॉर्डिंग टू चार्ज और केमिकल नेचर, तो वहां पे आप बोलोगे अगर सर इस तरह से आएगा तो हमारे जो स्टेन होते हैं वो 3 प्रकार के या 3 टाइप्स के होते हैं। पहला एसिडिक स्टेन, दूसरा बेसिक स्टेन और तीसरा हमारा न्यूट्रल स्टेन होता है। स्टेन होता है अकॉर्डिंग टू चार्ज और केमिकल नेचर, उसे हम बोलते हैं एसिडिक स्टेन। ठीक है, चार्ज के अकॉर्डिंग अगर क्लासीफाई करोगे स्टेन को तो वो पॉजिटिव, निगेटिव या न्यूट्रल ही होगा। तो एसिडिक स्टेन क्या होता है? जब कोई स्टेन कैरी करता है निगेटिव चार्ज तो ऐसे स्टेन को हम एसिडिक स्टेन कहते हैं। ए स्टेन विच कैरी नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एसिडिक स्टेन। फॉर एग्जांपल निग्रोसिन, निग्रोसिन और इंडिया इंक स्टेन, ये हमारे निगेटिव चार्ज वाले स्टेन हैं, इसीलिए हम इन्हें एसिडिक स्टेन कहते हैं। नाउ सेकंड कौन सा स्टेन होगा बोलो? बेसिक स्टेन। बेसिक स्टेन वो स्टेन होते हैं जो कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, तो जो भी स्टेन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है ऐसे स्टेन को बेसिक स्टेन कहते हैं। ए स्टेन विच कैरी पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड बेसिक स्टेन। फॉर एग्जांपल मैथिलीन ब्लू, सेकेंड क्रिस्टल वायलेट, दीज आर द एग्जांपल ऑफ बेसिक स्टेन। नाउ थर्ड जो हमारा स्टेन होता है उसे हम कहते हैं न्यूट्रल स्टेन। ठीक है, तो चलिए लास्ट वाला जो हमारा स्टेन है अकॉर्डिंग टू चार्ज और केमिकल नेचर उसे हम कहते हैं न्यूट्रल स्टेन। बताओ न्यूट्रल स्टेन क्या होता है? न्यूट्रल स्टेन
वो स्टेन होता है जो कैरी करता है दोनों ही चार्जेस को, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्जेस जब किसी स्टेन में होते हैं तो उसे ही हम बोलते हैं न्यूट्रल स्टेन। सो ए न्यूट्रल स्टेन इज ए स्टेन विच कैरी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। A stain which carry both positive and negative charge is called neutral stain. For example, Leishman stain. रुक जाओ बेटा रुक जाओ। For example, Leishman stain, GIEMSA, Giemsa stain, etc. These are the example of neutral stain. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी साथियों। चैनल पर हमारे जुड़े रहिए साथियों। इसके बाद जो हम आपको लेक्चर देंगे वो इंडिया इंक स्टेन पे देंगे, फ्लैजिला के स्टेन पे देंगे, कैप्सूल के स्टेन पे देंगे। सो बहुत धन्यवाद। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, डिफरेंशिएट व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेन एंड डाई। स्टेन और डाई में क्या डिफरेंस होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।